हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन दिस न्यू लेक्चर। इससे पहले हम 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 3 है वैदिक कल्चर का, वैदिक सिविलाइजेशन का। अगर आपने वो प्रीवियस 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाके वो देख लें, तभी ये वाला लेक्चर ठीक से समझ आएगा। तो हम बात कर रहे थे वैदिक टेक्स्ट के बारे में। अच्छा, फर्दर कंटिन्यू करने से पहले एक चार्ट है, मैं आपको वो दिखाऊँगी। एक्चुअली वो हमें लास्ट ही लेक्चर में डिस्कस करना था, पर ठीक है अभी करते हैं। तो जो हमारे टेक्स्ट हैं वैदिक टेक्स्ट, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है श्रुति लिटरेचर एंड सेकंड वन इज स्मृति लिटरेचर। जो श्रुति लिटरेचर है उसका जो मतलब ट्रांसमिशन हुआ है वो इस तरीके से हुआ है, वर्ड ऑफ माउथ। जैसे कि अभी मुझे पता है ये नॉलेज, तो मैं अपनी आगे वाली जनरेशन को ट्रांसफ़र कर रही हूँ, उन्हें बता के सुना के। ऐसे ही वो अपनी आगे वाली को, तो इसी तरीके से इसका ट्रांसमिशन हुआ है। बाद में जो है उसको लिखा गया था। इसमें आता है सबसे पहले वेदास। वेदास के 4 पार्ट हैं, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और उन चारों वेदास में के भी 4 पार्ट हैं। जैसे संहिता हो गया, जिसमें हाइम्स हैं, ब्राह्मणा हो गया, रिचुअल्स, अरण्यकास, थियोलॉजीज, उपनिषद, फिलोसफीज। और सेकंड वन इज स्मृति लिटरेचर। ये बेस्ड ऑन मेमोरी है, मतलब कि चीज़ों को याद थी उन्हें, फिर बाद में लिखा गया। अच्छा, ज़्यादा मतलब कोई इतना डिफरेंस दे नहीं रखा है, इतने अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया नहीं है कि मतलब क्या इन दोनों में एक अंतर है, श्रुति लिटरेचर में, स्मृति लिटरेचर में। इसके हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से टेक्स्ट आते हैं, कौन कौन से लिटरेचर हैं। तो पुराणास हो गया, षट दर्शन हो गया, वेदांगा, एपिक्स, इन सारे के बारे में हम डिटेल में अभी इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और, जो श्रुति लिटरेचर है ना, उसको प्योर फॉर्म माना जाता है, मतलब वही सुपीरियर माना जाता है। स्मृति लिटरेचर को इम्प्योर माना जाता है और इसको बहुत इन्फीरियर कंसीडर करते हैं। इसकी बातों को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। और ऐसा है कि इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो ठीक नहीं है, मतलब उसमें नॉलेज जो है वो गलत दे रखी है। एक चीज़ और है, जो स्मृति लिटरेचर की जिन बातों को सही माना जाता है वो भी श्रुति लिटरेचर के ही मतलब कंपैरिजन करके। जैसे मैं कहूँ इसमें कुछ 4 शब्द या 4 लाइन लिखी हुई हैं और इसमें भी कुछ 4 लाइन है, अगर इसकी कोई भी 1 लाइन या 2 लाइन इससे मैच होंगी तो वही मतलब इसका उतना ही पार्ट इसका सही माना जाएगा। तो इसकी जो भी चीज़ें ठीक हैं इसकी, वही उसको भी कंपैरिजन करके श्रुति लिटरेचर से ही प्रूव किया जाता है कि हाँ ये सही है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे इसको ये सुपीरियर है, स्मृति लिटरेचर इन्फीरियर है। नेक्स्ट हम इन सब के बारे में अभी डिटेल में बात करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी गाइस, प्लीज़ लेक्चर को शेयर करें और लाइक और कमेंट भी कर दिया करें, इससे मतलब वीडियो प्रमोट होती है अच्छी खासी। और शेयर ज़रूर कर दें तो प्लीज़। बहुत मेहनत, मतलब काफ़ी मेहनत लगती है, मैं खुद भी पढ़ती हूँ तो बनाने में, तो उसका कुछ तो थोड़ा मतलब आउटकम होना चाहिए ना। तो प्लीज़ शेयर कर दें, जितने क्या पता लोगों को पसंद आए। और चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले हमारा ब्रह्मनास। ब्रह्मनास में क्या है कि जो हमारे वेदास में जो चारों वेद है ना, चारों वेदों का एक एक ब्रह्मनास है। तो उसमें क्या दे रखा है कि जो वेदास में हाइम्स दे रखे हैं ना, उसका मतलब समझाया गया है, उनकी एप्लीकेशन और उनकी ओरिजिन स्टोरीज क्या हैं, तो ये सब ब्रह्मना में दे रखी है। ये पार्ट है वैदिक का, जो वेदा है उनका। जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण हो गया, वो ऋग्वेद की डिटेलिंग है उसमें। तांड्या और जामानीय ब्राह्मणा सामवेद की डिटेलिंग है उसमें। तैत्तिरीय एंड षटपथा ब्राह्मण ये यजुर्वेद का है। गोपथ ब्राह्मण ये अथर्ववेद का है, ठीक है। ये चारों हो सके तो याद कर लेना, वरना ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ है, आती नहीं एग्जाम में। सेकंड है हमारा अरण्यकास। तो अरण्यकास क्या है? अच्छा, अरण्यकास को लिखा है ऐसे लोगों ने, मतलब जो जंगल में रहा करते थे, सब कुछ अपना घर बार छोड़ के लाइक जंगल में रहने चले गए, और वो लोग वहाँ पे मेडिटेशन करा करते थे। तो उनका जो मतलब कि जो उन्होंने एम्फेसिस दिया है, उनकी एम्फेसिस सेक्रीफाइसेस पे ना होके मेडिटेशन पे है। मतलब ज़्यादातर हम वैदिक टेक्स्ट में देखते हैं कि
सेक्रीफाइसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किए हुआ है, मतलब पूरे के पूरे टेक्स्ट लिखे हुए हैं। लेकिन जो अरण्यकाज है, जो फॉरेस्ट बुक्स भी बोलते हैं इनको, जो लोग जंगल में रहते थे उन्होंने लिखी है, उसमें सेक्रीफाइस को मतलब नहीं मानते हैं वो लोग, और उन्होंने मेडिटेशन पे ज़्यादा फोकस किया है कि मेडिटेशन करें, और वो रिचुअल्स वगैरह नहीं, एक तरीके के मतलब क्या फिलोसफिकल वे में लिखा हुआ है वो, ठीक है। मतलब सारे रिचुअल्स को उन्होंने फिलोसफिकल वे में इंटरप्रेट किया है, तो ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा उपनिषद। तो उपनिषद की बात करें, उपनिषद 108 हमारे उपनिषद हैं, जिसमें 13 जो है वो ज़्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट है। अच्छा, इसमें क्या है, आत्मा और ब्राह्मण का जो कॉन्सेप्ट है उस पर ज़्यादा फोकस दिया गया है। मेनली जो मतलब मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी मतलब किस तरीके से आत्मा और जो सोल होती है, मतलब उसको मतलब मेडिटेशन से कनेक्ट करके दिखाया गया है। मतलब मेडिटेशन करना चाहिए इस तरीके से, वो एक फिलोसफिकल नेचर दे रखा है। और जो ब्राह्मण है उसको एक एब्सोल्यूट बीइंग, मतलब अनचेंजिंग एब्सोल्यूट बीइंग की तरह उन्होंने उसको डिपिक्ट किया है। ये हाईएस्ट नॉलेज इसको माना जाता है, जो हमारे उपनिषद है। जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो भी सत्यमेव जयते वाला, वो भी मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। और एक और उपनिषद की बात करें तो वो है छंदोग्य उपनिषद। इसमें जो है 3 आश्रम, मतलब 3 आश्रम के बारे में बताया गया है, और 2 टाइप की मैरिजेस, इस चीज़ को याद रखना। उसमें 2 टाइप की मैरिजेस बताई गई हैं छंदोग्य उपनिषद में। एक अनुलोम मैरिज, अनुलोम मैरिज में क्या होता है कि एक सेकेंड इसको, अच्छा, जो अनुलोम मैरिज है उसके हिसाब से क्या है, जैसे कोई मैन है उसकी शादी, मतलब जो मैन है उसकी शादी या तो उसी के वर्ण में या फिर उससे नीचे के वर्ण की लड़की के साथ हो, ठीक है, उसको अनुलोम मैरिज बोलते हैं। और सेकंड है प्रतिलोम मैरिज। प्रतिलोम में उल्टा होता है, मतलब जो लड़की है, सेकंड, किसी भी लड़की की शादी अपने से ऊंचे, मतलब अपने से ऊंचे कुल में हो जाए, सॉरी अपने से नीचे में हो जाए, इसको प्रतिलोम। और इसको जो वेदास है वो उन लोगों ने अप्रूव नहीं किया है, उसको सैंक्शन नहीं किया है, जो प्रतिलोम मैरिज है। और अनुलोम मैरिज को वो लोग ठीक मानते थे, अप्रूव किया है, और उनके हिसाब से जो प्रतिलोम मैरिज थी वो इलीगल थी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेदांता। जो वेदांता है ना, वो मतलब वेद का फाइनल एम बताता है। इसको जो है वो ऐसा माना जाता है कि एंड है वेदास का, मतलब कि वेदा बिल्कुल ख़त्म हो गई, ये सबसे बाद में लिखा गया है जो वेदांगाज है। और इसको लास्ट फेज माना जाता है वैदिक पीरियड का, मतलब वैदिक पीरियड जब ख़त्म हो रहा होगा उसी वक्त लिखा गया होगा, एंड ऑफ वेदास, इतना ही याद रखेंगे इसमें। उसके बाद है हमारा वेदांगा। जो वेदांगाज है इसको कहा जाता है, मतलब वेदांगा को कहते हैं हम लिम्ब ऑफ द वेदास, मतलब वेदास के लिम्ब की तरह माना जाता है। जैसे कि हमारी बॉडी के लिम्स होते हैं, वो मतलब बहुत सारे परफॉर्म, इसका क्या है, ये वेदास की स्टडी को इजी बनाता है, मतलब वेदास की स्टडी इसके हेल्प से हम कर पाते हैं, और प्रिजर्व करता है और प्रोटेक्ट भी करता है वेदास को। वैदिक ट्रेडिशंस जो होते हैं, वैदिक रिचुअल्स जो होते हैं, उनको ऐसा माना जाता है कि ये जो है ह्यूमन ओरिजिन का है। जो वेदांगाज हैं वो ह्यूमन ओरिजिन के हैं, और ये लिखे हुए हैं सूत्रास की फॉर्म में। सूत्रास मतलब कि एक शॉर्ट स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं। 6 हमारे टाइप के वेदास हैं, मतलब एक कपिला कल्पा, सॉरी गलत निकल गया, कल्प वेदा, शिक्षा, ज्योतिष, व्यंकार, व्याकरण, निरुक्ता, चंडा। तो ये सारे हमारे वेदांगास के टाइप हैं। और इसमें भी जो हमारा कल्पा पहला वाला है, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, और इसको सेकंड कहें तो रिचुअलिस्टिक साइंस। इसके भी 3 मतलब फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है, एक सेकेंड, पहला है श्रोता सूत्र। इसमें स्पेलिंग गलत है, SH यहाँ पे RA होगा, कितनी गलत लिख गई है पता नहीं कैसे, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। तो इसमें जो है, इसमें रूल्स दे रखे हैं सेक्रीफाइसेस
जो होते थे रिचुअल्स उनके रूल से रखे हैं। और सेकंड है गृह सूत्र, इसमें मतलब वही विवाह मैरिज जो घर की चीज़ है, मतलब घर के वाले जो रिचुअल्स होंगे उन्हीं के बारे में दे रखा है, जैसे संस्कार और जो मतलब कि विवाह शादी हो गई, और अंत्येष्टि मतलब जो फ्यूनरल मर जाने के बाद की जो प्रैक्टिसेस हैं, और धर्मसूत्र इसमें धर्म के रिचुअल्स दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने पुराणास पे। हाँ, तो ये याद रखना कि ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं सारे, ये जो है स्मृति लिटरेचर का पार्ट है, श्रुति का नहीं। ओके, अब जो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, और एक सेकेंड, जो हमने अभी जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त वो पुराण पढ़ेंगे, एपिक, और ये 3 बचे हैं पढ़ने को। बाकी ये जो थे ये सारे स्मृति श्रुति लिटरेचर के पार्ट थे, लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं हम ये स्मृति लिटरेचर के पार्ट हैं, तो इसको हम अच्छे से याद रखेंगे। तो जो पुराणाज है उनका उसका पुराण का मतलब ही होता है ओल्ड और फिर एंशिएंट। ऐसा माना जाता है कि जो पुराण को वेद व्यास जो थे हमारे, उन्होंने वेद व्यास ने लिखा था। इसमें 5th और 6th सेंचुरी के अराउंड जो रिलीजियस डेवलपमेंट हुए थे उसका पूरा कंपाइलेशन है पुराण में। और पुराना में मतलब कि जो हमारा हिंदू धर्म है उसकी जो ग्रोथ थी उसको रिफ्लेक्ट किया है। उस एंशिएंट टाइम में सोसाइटी कैसी थी, सोशल कस्टम, रिलीजियस सेरेमनीज, और एज वेल जो मतलब कि योगिक मेथड थे डिसिप्लिन के, वो सब दे रखे हैं। ये मतलब स्टोरीज की फॉर्म में भी है। वैसे ऐसा माना जाता है कि पुराणास की जो अथॉरिटी है उसको उतनी मतलब वैलिडिटी नहीं दे रखी है, उतना सही नहीं माना जाता है इसको। हमारे बहुत सारे जो पुराण हैं जो वो गॉड्स के लिए डेडिकेटेड है। जो पुराण है वो 18 महापुराण्स में डिवाइड किया हुआ है उनको, जैसे कि विष्णु पुराण हो गया, नारद, ब्राह्मण, पद्मा, गरुण, मत्स्य, कुर्मा, शिवा, अग्नि, भगवत, तो ये सारे पुराण हैं। और इसके पुराण के बाद भी उप पुराण हैं, जैसे सेकेंडरी पुराण जिसको कहेंगे। अच्छा, पुराण को ऐसा मतलब ऐसा है कि पुराण को माना जाता है पोस्ट वैदिक, मतलब वैदिक के जो इरा था उसके बाद के लिखे हुए टेक्स्ट हैं। पुराण को मतलब बहुत से लोग कहते हैं ना कि पुराण की में जो लिखा हुआ है वो जनरली गलत माना जाता है, उतना ज़्यादा सही नहीं है, तो इसीलिए उसकी जो अथॉरिटी है उसको लो माना जाता है। और कुछ लोग मानते भी हैं कि पुराण मतलब बहुत सही है। काफ़ी चीज़ों में आपने देखा होगा कि पुराण के एग्जाम्पल लिखे लिए जाते हैं कि ऐसा उस जगह पुराण में लिखा हुआ है, ये पुराण की कही हुई बात है, उसको मतलब कि जस्टिफाई करने के लिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन पुराण की अथॉरिटी को डिग्रेड किया हुआ है। ओके, मतलब पुराण की बातों को उतना ज़्यादा सही नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ठीक नहीं, मतलब सही नहीं नॉलेज मिलती है, सही नहीं लिखा गया। नेक्स्ट है हमारे धर्मशास्त्रास। तो ये जो धर्मशास्त्रास हैं ये रिलीजियस टेक्स्ट हैं और ये संस्कृत में लिखे गए हैं। इसका क्या मतलब कि यही है इसमें कि जो जो हमारे काफ़ी सारे रिलीजियस रिचुअल्स हैं उनके बारे में दे रखा है, मतलब उनकी जो ड्यूटीज़ करने के परफॉर्म करने के जो तरीके हैं उस सब के बारे में इसमें जानकारी दे रखी है। रेगुलरिटी ऑफ सोसाइटी, राइटियस कंडक्ट क्या होगा, तो धर्म से रिलेटेड बातें इसमें दे रखी हैं। कर्म क्या है, आत्मा क्या है, लिबरेशन क्या है, मतलब आत्मा और क्या बोलते हैं उसको, लाइफ एंड डेथ की साइकिल, मोक्ष, हाँ मोक्ष जिसको बोलेंगे उसके बारे में। तो यही, और इसको 2 धर्मशास्त्रास हैं, इनको 6 एक सेकेंड, अच्छा सॉरी गाइस, एक कन्फ्यूज़न है। ऐसा है ये धर्मशास्त्रास जो हैं स्मृति लिटरेचर में नहीं आते हैं। ये जो धर्मशास्त्रास हैं ये ही रिकॉग्नाइज करते हैं 3 सोर्सेज धर्म के। एक पहला वेदा हो गया जो कि श्रुति में आते हैं, जो कि व्हाट इज़ हर्ड मतलब जो सुना गया है। और सेकंड हो गया स्मृति, व्हाट इज़ रिमेम्बर्ड। और थर्ड वन हो गया, एक सेकेंड करती हूँ, थर्ड वन है शिष्टाचार। शिष्टाचार मतलब गुड मैनर्स और प्रैक्टिस, जो कल्चर पीपल होते हैं सभ्य लोगों की, तो इस तरीके से। तो ये याद रखेंगे हम, वो जो हमने चार्ट बना रखा है उसमें भी मैं, आप मतलब ध्यान रखना कि स्मृति लिटरेचर में नहीं आता है धर्मशास्त्र। इन्होंने ही 3 पार्ट में मतलब रिकॉग्नाइज किया है, 3 सोर्स धर्म के और डिवाइड किया है, जैसे कि श्रुति, स्मृति एंड शिष्टाचार। ओके।
तो ये याद रखेंगे। बहुत मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट हमारा एपिक्स बच गया था। एपिक्स मतलब हिंदी में काव्य बोलेंगे इसको। एंशिएंट इंडिया में हमारे दो ही ग्रेट एपिक्स हैं, एक तो महाभारत हो गया और सेकंड वन इज़ रामायण, जो हम सब जानते ही होंगे उसके बारे में, थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा बचपन से लेके आज तक। ये जो है मतलब एक पोएम की फॉर्म में लिखे हुए हैं, और इसमें एंशिएंट जो हिंदू किंगडम्स थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट थे, उनकी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर दे रखा है एंशिएंट इंडिया का। तो यही है एपिक्स का, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही था। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे जो मेन चीज़ है ना, जो मतलब कि कॉन्सेप्चुअल पार्ट शुरू होता है हमारा, वो नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होगा। ऋग्वैदिक आर्यंस जो पीपल थे, उनकी मतलब पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, उन मतलब वो किस तरीके से रहा करते थे, उनका सोशल लाइफ कैसी थी, उनकी इकोनॉमी, रिलीजन क्या था, किस किस गॉड को मानते थे। और तो यही सारे जो मेन टॉपिक हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में, हो सकता है शायद एक ही लेक्चर लगेगा नेक्स्ट, हम उसमें कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।